हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली। वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी भावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। फिर से मैं आज आपके सामने आया हूं और मुझसे पहले मोदी जी आपके सामने आ चुके होंगे। रात को 8 बजे मोदी जी आए हैं और मोदी जी ने 21 दिनों का पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया है। मोदी जी आपसे निवेदन करने आए थे कि आप लोग 21 दिनों तक घर से मत निकलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अपने आप में एक जनप्रभाव रखते हैं सभी पर और इसलिए उनकी बातें लोग मानते भी हैं। उन्होंने ये कहा है कि 21 दिनों तक आप बिल्कुल भी ना निकलें, किसी से ना मिलें, घर में अपने आप को बंद करके रखिए। ऐसा समझिए कि आप जेल में हैं। कोरोना वायरस जो महामारी है उससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि आप किसी से ना मिलें। इसकी कोई दवा नहीं बनी है, इसलिए यह सब कुछ करना बहुत जरूरी हो गया है। बड़े बड़े देश जो अपने आप को महाशक्ति माना करते थे वो नतमस्तक हो चुके हैं। अमेरिका जैसा देश भी आज के दिन हार मान चुका है और बहुत ज्यादा परेशानी समूचे विश्व में है। भारत में अभी अभी कोरोना आया है। इसके रोकथाम के लिए जो समय चाहिए वो समय इसी तरीके से मिल सकता है। 21 दिनों तक अगर आप लोग घर के अंदर रहते हैं तो कम्युनिटी ट्रांसप्लांट जो होता है कोरोना का वो नहीं होगा, और वो अगर नहीं होगा तो बहुत हद तक ये संभव है कि भारत जो है वो कोरोना वायरस से बच जाए। अगर भारत में ये कोरोना वायरस फैला तो भगवान भी किसी को नहीं बचा पाएगा। आप लोग जितनी मजाक मस्ती करते हैं ना यूट्यूब पे, व्हाट्सएप, टिकटॉक, सब कुछ भूल जाएंगे आप लोग। ये मजाक मस्ती की बात नहीं है। कोरोना वायरस किसी को भी छोड़ता नहीं है। अगर एक बार पकड़ लिया तो समझ लीजिए कि आप फोटो फ्रेम में लगने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि फोटो फ्रेम में बंद ना हो तो घर के अंदर बंद रहिए 21 दिनों तक। बहुत सारे लोग देखे गए हैं जो बिना मतलब के ही बाहर निकल जाते हैं सड़क पर घूमने के लिए, कर्फ्यू का मजा लेने के लिए। महाराष्ट्र में इन दिनों कर्फ्यू लगा हुआ है, फिर भी लोग रास्ते पर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस उनको डंडे मार रही है और डंडे मार रही है, उसके बाद भी वो सुधर नहीं रहे। तो डंडे खाने की जरूरत क्या है? कुछ लोग तंबाकू खाने के लिए बाहर निकल रहे हैं और डंडे खाकर घर पे वापस आ रहे हैं। कुछ दिनों तक आप लोग सभी चीजों को कंट्रोल में रखिए। तंबाकू का भी स्टॉक कर लीजिए अगर आपको जरूरत हो, लेकिन बाहर मत जाइए, क्योंकि आपका बाहर जाना लोगों को परेशानी में डाल सकता है। आप इस चीज को समझिए कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो अपने लिए तो मुसीबत खड़ी कर ही रहे हैं, बाकी जो उनके परिवार के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनके लिए भी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। तो आप लोग घर से बाहर मत निकलिए। बहुत सारे मोहल्लों में ऐसा देखा गया है कि दिन भर तो लोग घर पे रह रहे हैं, शाम को गार्डन में बच्चों के साथ खेल रहे हैं, इधर उधर निकल के मीटिंग कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं। 21 दिनों तक अगर आप मीटिंग नहीं करेंगे, एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे। अगर आप मीटिंग करेंगे तो संभव है कि कोरोना आपको लगा तो फिर कोई आपको बचा नहीं पाएगा। जरूरत क्या है आपको बाहर जाने की, बाहर निकलने की? दिन भर की पंचायत जो है 21 दिन के बाद कर लीजिए, तब तक जमा करके रखिए, कागज में लिख लीजिए। दिन भर टाइम पास भी होगा कि हमने क्या किया। बाहर मत निकलिए। अपने लिए नहीं, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सोचिए। एक व्यक्ति से कोरोना 100 व्यक्तियों को हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिटी ट्रांसप्लांट का समय आ चुका है। कोरोना जो है वो अब कम्युनिटी में फैलेगा, और ये तभी फैलेगा जब ये किसी तक आप पहुंच पाएंगे। ये छुआछूत की बीमारी है। जब तक आप किसी को छूते नहीं है, किसी संक्रमित को छूते नहीं है, किसी संक्रमित की चीजों को छूते नहीं है, तब तक ये कोरोना वायरस नहीं होगा। तो आप बाहर निकलेंगे तो क्या पता है आपको कि क्या चीज किसी संक्रमित से छुई हुई है या नहीं है। आप लोग किधर भी चले जा रहे हैं, कहीं भी हाथ लगा रहे हैं, इस तरीके से मत करिए। आप अपने लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हाथ लगाने के बाद तुरंत पता चल जाता है। ये जो वायरस है ये 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 दिन के बाद सामने आता है। तब तक आपको कुछ पता भी नहीं चलता है और तब तक आप पता नहीं कितने लोगों को संक्रमित कर चुके होते हैं। तो जरा घर में रहिए, बंद रहिए, तमीज से रहिए। ये समझ लीजिए कि बिल्कुल भी डरने की बात है। कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है, इसलिए घर के अंदर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। घर के अंदर रहिए, खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होगी। पानी पी के भी आप रह सकते हैं जिंदा। 21 दिनों की बात है, इसलिए ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है।
और आप लोगों को जी भर के जितना मर्जी हो उतना यूट्यूब पे गालियां दीजिए, दिन भर मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखिए और दिन भर मुझे गाली दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन घर के अंदर रखिए। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है आपको, समझ जाइए। लोग समझ रहे हैं, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि पुलिस वाले आपकी सुरक्षा के लिए बाहर खड़े हो रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। आपको लोग घरों में बंद करने के लिए बोल रहे हैं, पुलिस वाले लोग खड़े रह रहे हैं बाहर, उनको तो सलाम करना चाहिए। पुलिस और डॉक्टरों को सलाम करना चाहिए। आप लोगों को तो पुलिस और डॉक्टर सड़क पे दिखे तो उनके पैरों पे गिरना चाहिए। जिन कोरोना के डर से आपको घर के अंदर रखा जा रहा है, वो जो डॉक्टर्स है वो उन कोरोना वालों का इलाज कर रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं। आप लोगों को क्या मजाक लगता है कि ये लोग किस तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं? और डॉक्टर क्या कोई देवदूत है? डॉक्टर भी तो एक इंसान है, वो अपनी जिंदगी को आपके लिए खतरे में डाल रहा है और आप लोग अपनी होशियारी दिखाते हुए सड़क पर पंचायत कर रहे हैं, आसपास निकल के मोहल्ले में पंचायत कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। किसी तरीके से समाज को, इस विश्व को, भारत देश को, अपने परिवार को मुसीबत में डालने का कोई मतलब नहीं आता है। घर के अंदर बंद रहेंगे तो मर नहीं जाएंगे आप, जेल के अंदर बंद कर रहे हैं। मैं तो सरकार को ये कहूंगा कि जो लोग बाहर सड़क पे दिखाई दे, इधर उधर ज्यादा पंचायत करते हुए दिखाई दे ना, उनको पकड़ के जहां पे ले जाना चाहिए, जहां पे कोरोना वायरस के संक्रमित लोग जहां पे रखे जा रहे हैं, वहां पे ले जाके साफ सफाई करवानी चाहिए। पता चलेगा कोरोना और अपनी औकात कि कितने हैं ये लोग, जो आज होशियारी कर रहे हैं कि कुछ नहीं होता है, हमें कुछ नहीं होगा, कोरोना क्या है। जिनको हुआ है ना, उनकी वीडियोस देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएगी, पता चल जाएगा देशों में किस तरह से लाशों के ढेर लगे हुए हैं। इटली जैसा देश जो मेडिकल साइंस में 2 नंबर पे आता है, वो हार मान चुका है। वहां 800 लोग रोजाना मर रहे हैं और यहाँ भारत 112 नंबर पे आता है। सोच लीजिए क्या हश्र होगा आप लोगों का, जो बाहर निकल के मस्ती कर रहे हैं। आराम रखिए, घर के अंदर बंद रहिए। 21 दिन तक मोदी जी ने कहा है, और ये इसलिए कहा है क्योंकि 21 दिनों तक वो वायरस कहीं फैलेगा नहीं, आपके जरिए किसी तक पहुंचेगा नहीं, या किसी के जरिए आप तक पहुंचेगा नहीं, लेकिन हम आप तक जरूर पहुंच रहे हैं और यही बोलने के लिए पहुंच रहे हैं। फिर सावधान रहिए, मस्ती मत कीजिए, मजाक में मत लीजिए किसी भी चीज को। पुलिस वाले जो हैं वो आज हमारे रिपोर्टर जो हैं जकी अहमद, उन्होंने पुलिस वालों की जो अवस्था थी वो शूट की है। देखिए किस तरीके से पुलिस वाले जो हैं वो घर के बाहर सड़क पर पत्तल में खाना खा रहे हैं। कहां से आया है खाना पता नहीं, कौन देके गया या कहां से बना है। आपको घर के अंदर आपकी बीवी बना के दे रही है, बच्चे परोस के दे रहे हैं, तो आपको घर रहने में तकलीफ हो रही है। आपकी माँ बना के दे रही है तो आपको घर में रहने में तकलीफ हो रही है। और ये पुलिस वाले जो हैं वो बाहर जाकर आपकी सुरक्षा के लिए बाहर खाना खा रहे हैं। उनका कोरोना से डर नहीं लगता है क्या? उनको परिवार नहीं है? जब उनके लिए आप लोग सोचेंगे तभी कुछ होगा। अगर आप सड़क पर नहीं निकलेंगे तो कम से कम पुलिस वाले जो हैं वो सड़क पर निकलेंगे और वो लोग भी बचाव रखेंगे अपने पास। वो लोग भी एक जगह पे बैठ पाएंगे। वो लोग आप लोगों को लाइन पे लगाने के लिए वो लोग सड़क पर घूम रहे हैं और आप लोग खुद को लाइन पे नहीं लगा पा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, जो लोग बाहर निकलते हैं। तंबाकू और बीड़ी की ज्यादा तलब हो रखी है तो समझ जाइए, सुधर जाइए, नहीं तो फोटो फ्रेम में नजर आएंगे। पता चल जाएगा आपको भी और आपके घर पे भी। किसी चीज को सीरियस लेना समझिए आप लोग। कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले, इसी में सभी की भलाई है। सिर्फ शहरों में नहीं, गांव में भी ऐसा हो रहा है। गांव के लोग भी समझ गए और मैं तो बोलूंगा इंसानों से ज्यादा जानवर समझदार हैं। कोई सड़क पे नहीं आ रहा है कि न पंछी की आवाज आ रही है, न कुत्तों का भौंकना सुनाई दे रहा है। जो लोग कुत्ते, लोग बोला करते थे जानवर बहुत हो गए हैं सड़क पे, कोई दिखाई नहीं दे रहा। आदमी दिखाई दे रहा लेकिन जानवर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो समझिए वो लोग भी कोरोना से चिंतित हैं और कोरोना की चीजों को समझ रहे हैं। पशुओं में इतनी समझदारी है तो इंसानों में भी समझदारी होनी चाहिए। घर के अंदर रहिए। शहर में नहीं, गांव में भी सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। गांव में भी लोग बंद हो रहे हैं। तो आप इस चीज को समझिए ना। हमारे यहाँ चोपड़ा में धानोरा है, वहां हमारे रिपोर्टर है विनोद पाटिल, उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से सारा समूचा गांव जो है वो एकदम लॉकडाउन है, बंद है। अच्छी बात है, गांव गांव तक ये बात पहुंचे और लोग सुरक्षित रहें, यही एकमात्र इससे बचाव है। देखिए विनोद पाटिल क्या बोलते हैं। संपूर्ण जगामध्ये कोरोना व्हायरसचा विषाणू हा थैमान घालत असताना महाराष्ट्र राज्यामध्ये असो किंवा देशामध्ये असो संपूर्ण ठिकाणी संचारबंदी झालेली आहे। आणि याच अनुषंगाने शहरी भागापर्यंत जसं की मुंबई असो, पुणे असो किंवा नाशिक असो किंवा जळगाव असो, या ठिकाणी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये संचारबंदी करण्यात आलेली आहे। त्याचप्रमाणे
ग्रामीण भाग जर आपण म्हटला तर ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा काही लोक जी आहेत ती आपल्या घरामध्येच थांबलेली आहेत, कारण त्यांना आपला जीव कोणत्याच परिस्थितीमध्ये गमवायचा नाही आहे. ही गोष्ट असताना ग्रामीण भागामध्ये संपूर्ण जे खेडेगाव असो किंवा जे काही वस्ती असो, तांडे असो, त्या ठिकाणी संपूर्ण लोक आपल्या घरामध्येच आता राहणं पसंत करत आहेत. कारण की हा जे कोरोना व्हायरस आहे हा संपूर्ण जगामध्ये आता धुडगूस घालताना अनेक लोकांचे सुद्धा आता बळी जात आहेत. त्यामुळे खेडेगावामध्ये सुद्धा म्हणजेच ग्रामीण भागात आपण जर बघितलं तर संपूर्ण संचारबंदी करण्यात आलेली आहे आणि जी काही लोक आहेत ती आपल्या घरामध्ये आता राहणे पसंत करत आहेत. मुख्यमंत्री साहेबांनी जी घोषणा केली संचारबंदीची, महाराष्ट्रात संपूर्ण संचारबंदी झालेली आहे. तसेच धानोरा गावात सुद्धा संचारबंदी आहे. सर्व ग्रामस्थ घरातून बाहेर निघत नाही आहेत. सर्व पोलीस यंत्रणा सज्ज आहे. कोरोनाशी लढायला सर्व धानोरेवासी सज्ज आहेत. कोणीही बाहेर फिरत नाही. आमचे गावात सन्नाटा पसरलेला आहे. विनोद पाटील, इंडिया अब तक मराठी, जळगाव, धानोरा. विनोद पाटिल ने गांव के पुलिस पाटिल से भी बात कराई और ये चीजें जो है यही चाहिए. सभी लोग बंद रखें अपने आप को, अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए. आप लोग ये चीजों को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि सामान मिलेगा घर के बाहर, आपको दाल चावल चीनी सब कुछ मिलेगा, सब सरकार आपको मरने नहीं देगी. आप लोगों के घर में तो पहले ही यार किसान प्रदेश जो है वो कृषि प्रधान देश है हमारा. यहाँ पे कहाँ आपको अनाज की कमी होने वाली है. यहाँ तो लोगों के घर में खुद में अनाज 6-6 7-7 महीने का अनाज पड़ा रहता है. आप लोग क्यों चिंता कर रहे हैं? चिंता मत करिए. बाहर निकलेंगे जब समय आएगा तो आपको अनाज व्यवस्था सब कुछ करके देगी. ऐसे तड़पड़ा के बाहर मत निकलिए और चुपचाप अपने घर में बैठिए. अपने घर में बैठकर अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए. नहीं तो कुछ अपने घर में बैठ के काम करिए, लूडो खेलिए, कुछ खेल कूद कीजिए, लेकिन बाहर मत निकलिए. ये भी नहीं कि दिन भर घर में रह रहे हैं तो शाम को हम लोग बाहर मटर गश्ती करने के लिए निकल रहे हैं, ऐसा भी कुछ मत सोचिए. पुलिस वाले आके आपको बोलेंगे, आपको मारेंगे, तभी आप घर के अंदर जाएंगे, ऐसा मत सोचिए. खुद से कुछ जिम्मेदारी समझिए और आप लोग भी घर के बाहर मत निकलिए. कई मोहल्लों में ऐसा देखा जा रहा है कि महिलाएं दिन भर घर में रह रही है और शाम होते से ही एक दूसरे की जासूसी करने के लिए और एक दूसरे की बातें करने के लिए बाहर निकल रही हैं. ऐसा ना करें, घर में रहिए. जो कुछ भी है वो लिख लीजिए कागज पे. 21 दिनों के बाद सभी को जिसको जो बोलना हो वो बोलिएगा. फिलहाल आपसे यही कहूंगा कि अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार के लिए सुरक्षित रखिए, अपने बच्चों के लिए सुरक्षित रखिए और घर के अंदर रहिए. हाथ जोड़ के जिस तरीके से मोदी जी ने कहा, तो मैं भी आप सभी से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूं कि घर के अंदर रहिए और सभी को सुरक्षित रखिए. जय हिंद. अपने दोस्त को फिट एंड फाइन बनाए, एप्स ज्वाइन कराए. 1 मंथ फ्री जिम के साथ 1000 रुपए डिस्काउंट पाइए. एप्स फिटनेस एंड वेलनेस, खानदेश सेंट्रल मॉल, जळगाव. हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं.